आज हम लोग देख रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि 10th नंबर चैप्टर है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10th नंबर चैप्टर है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कंजिक्यूटिव 2 ईयर्स का फिगर होना चाहिए, यानी कि लगातार 2 वर्ष का फिगर रहना चाहिए। जबकि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए चाहे 1 वर्ष का फिगर दे, चाहे 2 वर्ष का फिगर दे, चाहे 3 वर्ष का फिगर दे, उससे हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट कभी भी बना सकते हैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर करेंट ईयर के अमाउंट से तुलना कर रहे थे। देख रहे थे कि करेंट ईयर का अमाउंट ज़्यादा है या कम है, और इसके बेसिस पर हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज निकालते थे, और फिर इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज भी निकालते थे। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट में 100 से गुणा करते थे और प्रीवियस ईयर के अमाउंट से भाग दिया करते थे। ये सभी के लिए था। जैसे टोटल रेवेन्यू था 10,000 यहाँ पर, और 10,000 में 100 से गुणा किए, और ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट 10 लाख है, 10 लाख से भाग दिए तो आया 100%। सेम इसी प्रोसेस को पूरे फॉर्मेट में प्रयोग किया गया था। जबकि यहाँ पर देखिए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट देखिए, इसमें इन दोनों वर्षों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। ये 2019 यानी कि ये अलग है और 2020 अलग है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जबकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में इन दोनों के बीच में ही रिलेशन को इंक्रीज डिक्रीज के रूप में निकालते थे, लेकिन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में 2019 बिल्कुल अलग है, 2020 बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले क्या करना है कि दिया गया डिटेल्स पार्टिकुलर में हम लोग सेट करेंगे, उसका अमाउंट जैसा लिख रहे थे वैसा ही हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन साइज परसेंटेज लिखा हुआ है, थोड़ा सा बदलाव है। और कॉमन साइज परसेंटेज लिखकर और फिर जितना वर्ष अमाउंट आपको दिया गया था फिर से वही वर्ष यहाँ पर लिखा गया। 2019 के लिए कॉमन साइज परसेंटेज है, 2020 के लिए कॉमन साइज परसेंटेज है। अब ये कॉमन साइज परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इनकम स्टेटमेंट में, यानी कि यदि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमेशा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम लोग 100% का प्रयोग करेंगे। 100% हमेशा, यानी कि ये जो फिगर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2019 के लिए, ये मेरा बेस फिगर है, और इसी फिगर के लिए यहाँ पर 2019 वाले कॉमन साइज परसेंटेज में 100% लिखा गया है। अब ये बाकी सब परसेंटेज कैसे यहाँ पर लिखा गया है, बाकी सब परसेंटेज कैसे लिखा गया है जो नीचे में और सब भी परसेंटेज है नीचे तक, इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर ये 2,50,000 में 100 से गुणा करना है और इसी 7.5 लाख से भाग देना है, यानी कि ये 7.5 लाख मेरा बेस फिगर है। और नीचे में यहाँ पर जितने सारे अमाउंट लिखे गए हैं इस पर्टिकुलर अमाउंट में 100 से गुणा करना है और बेस अमाउंट 7.5 लाख से भाग दे देकर ये सारा परसेंटेज निकाला गया है। ये सारा परसेंटेज निकाला गया है। जैसे
2,50,000 गुणे 100 बटे में 7.5 लाख तो आया है 33.33। सेम उसी प्रकार अदर एक्सपेंसेस के लिए देखिए, यहाँ पर 1 लाख लिखा हुआ है तो 1 लाख गुणे 100 बटे में 7.5 लाख, यानी मेरा बेस फिगर क्या था, भाग देने वाला फिगर क्या था, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही भाग दे देकर सारा परसेंटेज निकाला जाएगा। ठीक यही टेक्निक हम लोग 2020 वर्ष के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो यहाँ पर 15 लाख रुपया दिया हुआ है उसके लिए हम लोग यहाँ पर 100% अमाउंट लिखे हुए हैं, 100% यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब बाकी ये जो 15 लाख दिया हुआ था ये 2020 के लिए बेस अमाउंट है, और ये बाकी सब परसेंटेज कैसे निकाला गया है 2020 का, तो 2020 का जितना अमाउंट आपको अवेलेबल है, जितना अमाउंट है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को छोड़कर बाकी जितना सारा अमाउंट लिखा गया है उस पार्टिकुलर अमाउंट में 100 से गुणा करना है, और ये 15 लाख यानी कि 2020 के बेस फिगर से भाग देना है। हमेशा 15 लाख से ही भाग दे देकर ये 2020 का सारा परसेंटेज निकाला गया है। इस प्रोसेस को यानी इस तरह से जब हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ओके।